इसका कंटिन्यू रखना। चलिए हम आपको ले चलते हैं बायोलॉजी में अभी चैप्टर चला था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। देखिए इसमें हम पिछले क्लास में बताया था आईसीबीएन का पूरा नाम था इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है ये प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के लिए वैलिड है। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधा का जो नाम लिखते हैं इसके इसी में बहुत सारा रूल्स हैं आईसीबीएन के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट्स का नाम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सा रूल है ये लिखा है, मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर का मेन नियम कौन कौन सा है, इसको हम पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स और टू वर्ड्स। कह रहा है बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर जो लिनियस दिया था, लिनियस नाम का वैज्ञानिक, इसके अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी जीव का जो नाम होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होता है। किसी भी जीव के नाम में कितना पार्ट होता है, दो कंपोनेंट यानी दो पार्ट होता है, दो शब्द होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं। जिसमें जो पहला वर्ड्स होता है किसी भी जीव के नाम में उसको कहते हैं जेनेरिक नेम। क्या कहते हैं, जेनेरिक नेम, या उसी को कहते हैं नेम ऑफ जीनस। पहला जो वर्ड्स होता है किसी भी स्पीशीज के नाम में वो जेनेरिक नेम या जीनस कहलाता है, जीनस का नाम। और दूसरा जो वर्ड्स होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट या इसी को कहते हैं स्पीशीज का नाम, इसी को कहते हैं स्पीशीज का नाम। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी जीव के नाम में दो तरह का वर्ड्स आता है, दो तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट्स कहलाता है जेनेरिक नेम जो जीनस के नाम को बताता है, और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट जो स्पीशीज के नाम को बताता है। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहे हैं, उदाहरण से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक है आलू, पोटैटो का तो नाम आपने सुना होगा जिसको आलू बोलते हैं। आज के बाद आपको याद रखना है कि ये जो आलू है पोटैटो, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलानम ट्यूबरोसम। ये परीक्षा में कई बार आता है, इस बार भी कई एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, आया था साइंटिफिक नेम पे। व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पोटैटो। देखिए ये जो पोटैटो है आलू, पोटैटो का साइंटिफिक नेम आपसे पूछेगा, पोटैटो का साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, सोलानम ट्यूबरोसम। पोटैटो का इसके बाद याद रखना साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम होता है सोलानम ट्यूबरोसम। जिसमें ये जो पहला वर्ड्स है ना सोलानम और दूसरा वर्ड्स है ट्यूबरोसम। ये जो पहला वर्ड्स क्या होगा, ये सोलानम किसको बताएगा, जेनेरिक नेम, जीनस के नाम को। देखिए ये जो सोलानम है क्या किसको बता रहा है, जेनेरिक नेम को, जीनस के नाम को। और दूसरा वर्ड जो है पोटैटो का ट्यूबरोसम, ये किसको बता रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को यानी स्पीशीज को बता रहा है। इसलिए हम बताएं किसी भी चीज के नाम में दो कंपोनेंट होगा। देखिए पहला कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट जीनस, दूसरा कंपोनेंट स्पीशीज। देखिए एक और एग्जांपल से समझा रहे हैं, मैंगो। मैंगो का मतलब आम होता है। परीक्षा में पूछेगा कि आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। याद रखना पड़ेगा आपको कि मैंगो जो होता है आम, इसका साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसमें जो पहला वर्ड्स देख रहे हैं इसके नाम में आलू के आम के नाम है, मैंगो के नाम है मैंगीफेरा, ये किस चीज को बताएगा, जेनेरिक नेम यानी जीनस को बता रहा है। और दूसरा जो वर्ड्स है इंडिका वो किस चीज को बताएगा, स्पेसिफिक एपिथेट को यानी स्पीशीज को बताएगा कि मैंगो का स्पीशीज जो इंडिका है। जैसे पोटैटो का स्पीशीज है ट्यूबरोसम, पोटैटो का जीनस कौन है, सोलानम, मैंगो का जीनस कौन है, मैंगीफेरा। समझ में आ रहा, तो ये आपको याद रखना। दूसरा बात अभी हम लिखाएंगे भी एक पॉइंट वाइज, आपको पहले एक बात गौर कीजिए, कभी भी जीनस का जो नाम होता है ना, पहला जो नाम होता है किसी भी स्पीशीज का जो पहला वर्ड्स होता है जीनस, ये जीनस का नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। ये बात दिमाग पर रखना है कि जीनस का पहला लेटर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा। एस क्या लिखे, कैपिटल। ऐसा छोटा नहीं लिखे, एस को कैपिटल लिखा जाएगा। और स्पीशीज का पहला लेटर क्या लिखा जाएगा, स्मॉल। दिमाग में याद रखना, लिखाएंगे पॉइंट में कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। यहाँ भी देखो जीनस का पहला लेटर क्या है, कैपिटल, स्पीशीज का पहला लेटर आई क्या है, स्मॉल। तो यार जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, लिखा जाता है, और स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। जीनस का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, स्पीशीज का दूसरा पहला लेटर स्मॉल लिखा जाता है। दूसरा रूल देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे आईसीबीएन के अकॉर्डिंग प्लांट नोमेनक्लेचर और आईसीबीएन टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड, दैट इज जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम इन प्लांट्स। देखिए एक टर्म आता है टोटोनिम्स, आपसे परीक्षा में पूछेगा ये बायोलॉजी में, ये टोटोनिम्स क्या होता है। टोटोनिम्स का मतलब ये होता है कुछ स्पेसीज ऐसे होते हैं जहाँ पे टोटोनिम्स होते हैं। टोटोनिम्स का मतलब ये होगा कि उसका जीनस का नाम और स्पेसीज का नाम दोनों सेम हो, ये वाला और ये वाला आपस में दोनों सेम होगा। अगर जिस जीव में जीनस का नाम और स्पेसीज का नाम दोनों आपस में एक जैसा है, मिलता जुलता सेम है, तो उसको कहते हैं टोटोनिम्स। क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के नामांकन जब नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी प्लांट्स का, तो प्लांट्स के नोमेनक्लेचर में टोटोनिम्स आता ही नहीं। प्लांट्स के नोमेनक्लेचर में टोटोनिम्स नहीं आता, मतलब किसी भी प्लांट्स का जीनस का नाम और स्पीशीज का नाम आपस में सेम नहीं होता, आपस में मिलता जुलता नहीं है। जैसे देखिए आप एग्जांपल, जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि आम का साइंटिफिक नेम क्या ये हो सकता है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, ये नहीं हो सकता।
मैंगीफेरा ये जीनस है, ये भी मैंगीफेरा, ये स्पेसीज है। पहले जो आता है जीनस होता है, बाद में आता है स्पेसीज। अभी हम जान गए हैं कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। इसको दो बार ये भी मैंगीफेरा है, ये भी मैंगीफेरा, ये आपस में सेम कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लांट्स है, मैंगो है। तो प्लांट्स में कभी भी टोटोनिम्स नहीं हो सकता। टोटोनिम्स मतलब जीनस और स्पेसीज एक जैसा नहीं होता। तो टोटोनिम्स होता कहाँ है, बट टोटोनिम्स आर वैलिड इन एनिमल नोमेनक्लेचर। जब हम किसी जानवर का नाम लिखते हैं ना, प्लांट्स में तो टोटोनिम्स नहीं आएगा, लेकिन जब हम किसी जानवर का नाम लिखेंगे वहाँ पे टोटोनिम्स आएगा। किसी एनिमल का जो नोमेनक्लेचर लिखते हैं किसी भी जानवर का, वहाँ पे टोटोनिम्स आता है। जैसे प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किस चीज पे बेस्ड होता है, आईसीबीएन पे। आईसीबीएन का पूरा नाम लिखा है पिछले क्लास में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये कई बार परीक्षा में पूछा होगा। और दूसरा देख, जानवर का जो नाम लिखते हैं तो जानवर का नाम भी एक रूल्स पे बेस्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसीजेडएन। क्या बोलते हैं, आईसीजेडएन। आईसीजेडएन का भी परीक्षा में कितना बार पूछा होगा कि इसका पूरा नाम क्या होता है। आईसीजेडएन का पूरा नाम क्या होता है जी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का आई का मतलब इंटरनेशनल, सी का मतलब कोड, जेड का मतलब जूलॉजिकल, एन का मतलब नोमेनक्लेचर। यानी आईसीजेडएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसी रूल्स, इसी आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग किसी भी जानवर का हम नाम लिखते हैं। इसके अंदर बहुत सारा रूल होता है, बहुत सारा नियम होता है, इसको फॉलो करते हुए हम लोग एनिमल्स का नाम लिखते हैं। तो कहने का मतलब टोटोनिम्स जो होता है वो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर में जानवर का जो नाम लिखते हैं उसमें आता है। जैसे अभी हम एग्जांपल से समझा रहे हैं कैसे जानवर के नेम में टोटोनिम्स आता है, मतलब जिसका जीनस और स्पीशीज दोनों। जैसे देखो इंडियन कोबरा, कोबरा एक सांप होता है। कोबरा जो होता है, कोबरा सांप बहुत ही जहरीला सांप माना जाता है हमारे भारत में, जिसको बोलते हैं इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा जो सांप होता है उसका साइंटिफिक नेम है, उसका नेम क्या होता है, नाजा नाजा। क्या होता है, इंडियन कोबरा का तुमसे पूछेगा परीक्षा में कि साइंटिफिक नेम वैल्यू, उसका नेम क्या होता है, नाजा नाजा। अच्छा गौर से देखो, ये इंडियन कोबरा क्या है, जानवर है। हाँ देखो, इसका जो पहला वर्ड है नाजा, दूसरा भी वर्ड क्या है नाजा। अब पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं, जीनस, और जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीसीज। तो इंडियन कोबरा का जीनस अभी क्या है, नाजा, स्पीसीज भी क्या है, नाजा। और ये जीनस स्पीसीज दोनों 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 सेम है, ये भी नाजा ये भी नाजा। यानी यहाँ पे क्या है, टोटोनिम्स है। टोटोनिम्स है मतलब जानवर का नाम इसलिए टोटोनिम्स है, तो जानवर जहाँ टोटोनिम्स होता है। और यहाँ पे देखो जीनस का पहला लेटर क्या है, नाजा का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का देखो पहला लेटर, इसमें भी नाजा लेकिन क्या है, स्मॉल लिखा है। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं जानवर का, रैट। रैट का मतलब होता है चूहा। रैट को हम बोलते हैं हिंदी में चूहा। चूहा भी एक तरह का जानवर होता है। चूहा का तुमको बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम याद रखना है, रैटस रैटस होता है। चूहा का बायोलॉजिकल नेम, रैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रैटस रैटस। रैटस ये जो पहले जो लिखा हुआ है ये जीनस का नाम है, अब बाद में जो रैटस लिखा है ये स्पीसीज का नाम है। अब देखो तुमको बोले जीनस का पहला लेटर कैपिटल, देखो जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल। ये पहचान होता लिखने का तरीका से इतना, ये पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। दूसरी बात देखो, यहाँ पे जीनस भी रैटस है, स्पीसीज भी रैटस है, दोनों आपस में क्या है, एक जैसा मतलब क्या है, यहाँ पे टोटोनिम्स। टोटोनिम्स का मतलब होता है जहाँ पे जीनस और स्पीसीज क्या होता है, एक जैसा होता है। तो ये सिर्फ जानवर के केस में टोटोनिम्स होंगे, प्लांट्स के केस में टोटोनिम्स नहीं होंगे। चलिए देखिए इधर आगे देखिए तीसरा रूल क्या है आईसीबीएन का, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेटिक नेम शुड बी इन कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक epithet शुड बी इन स्मॉल लेटर। कह रहा है कि किसी भी स्पीसीज का जो नाम लिखते हैं तो दो पार्ट होता है, एक होता है जीनस वाला नाम, एक होता है स्पीसीज वाला नाम। तो जीनस का नाम हम जीनस जो लिखते हैं उसका पहला लेटर जो होता है हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और जो बाद में आता है स्पेसिफिक epithet स्पीसीज का नाम, उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। पहले भी मैं बता चुका, जैसे देखो आम का हमको साइंटिफिक नेम लिखना है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका नेम मैंगीफेरा इंडिका। पहला जो लेटर वर्ड्स आया मैंगीफेरा, ये जीनस को बताएगा, और ये जो इंडिका बाद में आया उस क्या चीज़ को बताएगा, स्पीसीज को। और देखो जीनस का पहला लेटर है क्या है, कैपिटल है, स्पीसीज का पहला लेटर आई क्या है, स्मॉल है, बस यही बता रहा है। तीसरा चौथा व्हेन रिटन विद फ्री हैंड और टाइप्ड देन जेनेटिक नेम एंड स्पेसिफिक epithet शुड बी सेपरेटली अंडर। करा जब हम कभी भी किसी भी स्पीसीज का नाम हाथ से लिखेंगे, फ्री हैंड से मतलब हाथ से लिखेंगे या टाइपिंग करेंगे कंप्यूटर पे, है ना, तो जीनस का जो नाम है और स्पेसिफिक का नाम है उसको अंडरलाइन कर देंगे। जैसे देखो जीनस के नाम को ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, स्पेसिफिक के नाम को ऐसे अंडरलाइन कर दिए जाए, यही लिखा होगा। बट ड्यूरिंग प्रिंटिंग नेम शुड बी इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन। लेकिन जब उस चीज़ को प्रिंट करेंगे, नाम को प्रिंट करेंगे, तो नाम हमेशा किस में होना चाहिए, इटैलिक्स भाषा में होना चाहिए, ताकि वो लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करे, लैटिन भाषा से वो लिया गया है। पांचवा रूल क्या कहलाता है, नेम ऑफ साइंटिस्ट हु फर्स्ट प्रपोज और डिस्क्राइब नोमेनक्लेचर शुड बी रिटेन इन शॉर्ट और एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पेसिफिक epithet। कह रहा है जो भी वैज्ञानिक उस जिस जीव को खोजा है, जो भी वैज्ञानिक उस जीव को खोजा है उसका नाम हमेशा हम
शॉर्ट में लिखेंगे, वैज्ञानिक का नाम हमेशा क्या लिखेंगे, शॉर्ट में, छोटा में लिखेंगे। जैसे देखो, जैसे आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। इसको खोजा कौन है, मैंगीफेरा इंडिका जो नाम दिया है मैंगो का, आम का साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका होता है, उसको नाम कौन दिया, लिनियस, लिनियस नाम का वैज्ञानिक। तो जो वैज्ञानिक जिस नोमेनक्लेचर को दिया है उसका नाम लास्ट में लिखा जाएगा स्पीसीज के बाद। देखो जीनस का नाम पहले लिख दिया मैंगीफेरा, उसके बाद स्पीसीज का नाम इंडिका, और उसके बाद जो इसको खोजा, जो इसका नाम नोमेनक्लेचर दिया, उसका नाम क्या है, लिनियस। और लिनियस को शॉर्ट फॉर्म लिख दिया LINN डॉट, लास्ट में लिखा जाएगा स्पीसीज के बाद। छठा, नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइन नॉर इन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर्स। और सिंपल करा, साइंटिस्ट का जो नाम लिखेंगे उसको ना तो अंडरलाइन करेंगे, है ना, नहीं इसको इटैलिक्स भाषा में लिखेंगे, हमेशा इसको किस में लिखना है, रोमन लेटर में लिखना है, ठीक है, सिंपल। सातवां रूल क्या कराता है, साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन यूजुअली और ग्रीक लैंग्वेजेस बिकॉज दे आर डेडिकेटेड। करा, जो भी साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम किसी भी जीव का डालते हैं वो हमेशा जनरली किस भाषा से लिया गया रहता है, लैटिन भाषा से या ग्रीक लैंग्वेज से, ताकि जो ग्रीक लैंग्वेज होता है, लैटिन लैंग्वेज होता है, वो डेड लैंग्वेज माना जाता है। 8वां नंबर पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, ICBN के रूल का, टाइप स्पेसिमेन और हर्बेरियम सीड ऑफ न्यूली डिस्कवर प्लांट शुड बी प्लेस्ड इन हर्बेरियम। का हर्बेरियम क्या होता है ये तुमको हम बताएंगे इसी चैप्टर में आगे। जो भी नया स्पेसिमेन आया, नया स्पेसिस डिस्कवर हुआ, जो हर्बेरियम सीड आया, नया खोज किया गया प्लांट स्पेसिस है, उसको हम हमेशा कहाँ पर प्लेस करेंगे, हर्बेरियम। अब इसके बाद जो आगे का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अब द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है उसमें अब आगे का कहानी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।